हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन मैं आपके साथ करने वाला हूँ और मुझे लगता है ये बहुत सही टाइम है आपको एक राइट गाइडेंस देने का, एक राइट मोटिवेशन देने का, एक राइट डायरेक्शन देने का, ठीक है ना। आप वीडियो का टाइटल देख सकते हैं, SBI JA 2024। ओके, SBI JA 2024 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जूनियर एसोसिएट के लिए जो वैकेंसीज आने वाली हैं, या फिर आप कह सकते हैं जो नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आप देख सकते हैं। बहुत ही कम टाइम रह गया है नोटिफिकेशन का, प्लीज़ वेट मत करना क्योंकि तैयारी के लिए ही बहुत कम टाइम रह गया है। ओके, जितनी जल्दी हो सके तैयारी में लग जाना। द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल एस्पिरेंट्स, और मैंने रेड कलर में लिखा है RRB PO, RRB क्लर्क, IBPS PO, IBPS क्लर्क। बैंकिंग के अंदर मैं आपको अगर एक रियलिटी बताऊं तो थ्रू आउट द ईयर, ओके, अगर कोई बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा। थ्रू आउट द ईयर बैंकिंग के अंदर जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत सारे बच्चों का RRB PO का प्री हो जाता है तो मेंस रह जाता है, किसी का मेंस हो जाता है तो इंटरव्यू की स्टेज रह जाती है। इस तरीके से हर एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं वो फेलियर फेस करते हैं। लेकिन आप एक बात मानोगे नहीं, जो बच्चे सारे फेलियर फेस करते हैं एट द एंड ऑफ द डे दे आर क्रैकिंग SBI JA, ठीक है ना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो जूनियर एसोसिएट है उसमें वो सिलेक्शन लेते ही लेते हैं। मोस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट उसमें सिलेक्शन लेते हैं और उसके काफ़ी रीज़न है, क्योंकि जो गलती आप कर रहे हैं वो आइडेंटिफाई हो जाती है, उस पर काम हो जाता है। और SBI जो है वो थोड़ा अलग है, ठीक है ना। किस तरीके से अलग है मैं आपको बताऊंगा। इसलिए जो भी कैंडिडेट्स जो RRB PO क्लरिकल के कहीं एग्जामिनेशन में, फिर IBPS PO क्लरिकल एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं कच्चे रह गए हैं, आपके लिए एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी कि अभी भी आप जॉब लेके जाएंगे, ठीक है ना। और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों है उसके कुछ रीज़न हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, क्यों ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। उसका सबसे पहला रीज़न है नंबर ऑफ वैकेंसीज इज़ हाई। ये कोई मैं एकदम ही श्योर तो नहीं कह सकता, बट जिस हिसाब से न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से, और नॉर्मली रहती भी है SBI में वैकेंसीज हाई क्लरिकल कैडर में। ओके, तो वैकेंसीज काफ़ी हाई रहने के चांस है। सेकंड इज़ नो सेक्शनल कट ऑफ, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, ये सबसे बड़ी खासियत है। IBPS PO और क्लरिकल की एग्जामिनेशन की तरह कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे इसमें ही सफ़र करते हैं, खासकर मेंस में। ये इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। थर्ड है कंपैरेटिवली इजी LPT, जो बच्चे अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं कंपैरेटिवली SBI JA का LPT इजी होता है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि एकदम ही आप बिल्कुल मत के करके जाइए, बट कंपैरेटिवली इजी है। RRB में थोड़ा कठिन होता है एज पर माई एक्सपीरियंस, ठीक है ना। इसलिए ये इजी है, ये जो अलग स्टेट से अप्लाई करते हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। इजी का मतलब ये नहीं होता बिल्कुल नहीं आता, ऐसा नहीं है कि डिस्क्वालीफाई बच्चे नहीं होते, बट कंपैरेटिवली ईजी है। द फोर्थ रीज़न इज कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर, पूरे साल के सबसे लास्ट में आने वाला एग्जामिनेशन है, यही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि एट द सबसे लास्ट में आता है, तब तक सारी प्रिपरेशन हो गई होती है, सारे बच्चों को कहीं ना कहीं अपनी डीप डाउन अपनी वीकनेस मालूम चल जाती है। अगर उस पर सही टाइम पे काम कर लें तो SBI JA के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। थोड़ी स्ट्रेटजी की बात करेंगे। मैं यहाँ पूरी स्ट्रेटजी वो सारा बताना कि पहले दिन से क्या करना चाहिए, ऐसी बात नहीं करने वाला, ठीक है ना। और इस तरीके के मैं जहाँ से भी नहीं देता कि आप एकदम बिगिनर है, आप 30 दिन में क्रैक कर देंगे, आप 20 दिन में क्रैक कर देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप बिगिनर हैं सो प्लीज़ अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, नेक्स्ट ईयर को टारगेट कीजिए। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि SBI JA आपको नहीं देना है, बिल्कुल दीजिए, सारे एग्जामिनेशन दीजिए। मैंने जब स्टार्ट किया था तब SBI PO आया ही था, तभी मैंने दे दिया था और मेरा प्रीलिम्स भी नहीं हुआ था। ओके, क्योंकि वो एंड ऑफ द ईयर था, वही एग्जामिनेशन था। सो एक्सेप्ट कीजिए उस चीज़ को, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है ना। टाइम लेके प्रिपरेशन कीजिए, जल्दी मत कीजिए, ठीक है ना। सिलेक्शन लेना इतना इजी नहीं होता है। जो बच्चे कहीं ना कहीं पहुंच गए हैं 50% सिलेबस पे, 60% सिलेबस पे, एक दो प्री निकल गए हैं, कोई मेंस ठीक ठाक करके आया है, ठीक है ना, आप सबके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो एकदम ही बिगिनर है ऐसा नहीं बोलो नहीं निकलेगा, इट्स डिपेंड ऑन इंडिविजुअल। सो प्रीलिम्स के पैटर्न की बात कर लेते हैं। नॉर्मल मैं पैटर्न हमेशा बता देता हूँ एक बार, ताकि कोई नया बच्चा हो तो उससे भी इससे कुछ सीखने को मिले। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, 30, 35, 35, जितने मार्क्स है उतने क्वेश्चन है, ठीक है ना। 1 घंटे का पेपर है, 100 मार्क्स की, 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन होते हैं, वेरी सिंपल। ओके, कट ऑफ हर ईयर डिपेंड करता है पेपर का पैटर्न कैसा है, लेवल कैसा है, ठीक है ना। प्रिडिक्शन हम नहीं ले सकते, चाहे कोई भी आपको बता रहा हो, बट इट इज़ नॉट श्योर, इट्स बेटर टू प्रिपेयर वेरी वेल, वही एक रास्ता है हमारे पास।
नेक्स्ट प्रीलिम्स की टिप्स, मैं कुछ ऐसी बात बताऊंगा जहां आप लैग करेंगे। सो उसमें सबसे पहला था सिलेबस। बहुत बच्चे का सिलेबस पूरा नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि आपका सिलेबस पूरा नहीं है सो यू कैन नॉट अटेम्प्ट 100% क्वेश्चंस। आप सारे ही टॉपिक के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते। अगर आपका सिलेबस रह गया 50-60% आपने पूरा कर ही लिया होगा। अगर आपका सिलेबस रह गया है, प्लीज कवर योर सिलेबस, ठीक है ना, उससे ही बहुत सारी चीजें सुधर जाएंगी। सेकेंड थिंग, नॉट स्टार्टिंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट को टाइम पे शुरू ना करना बहुत बड़ी गलती है। मॉक टेस्ट से लोग डरते हैं, सोचते हैं मेरे कम नंबर आएंगे। आपके कम नंबर आएंगे तभी तो आपका वीक एरिया मालूम चलेगा, आप में क्या गड़बड़ है वो मालूम चलेगी, तभी आप उसे सुधार पाओगे। सो मॉक टेस्ट से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपका 50-60% सिलेबस कवर है, प्लीज स्टार्ट योर मॉक टेस्ट, ओके, ताकि आपको मालूम तो चले कि मेरे 50-60% के सिलेबस में मैं कितना वीक, कितना मजबूत हूँ, कहाँ मैं लैग कर रहा हूँ। आपको पेपर अटेम्प्ट करने का स्टाइल आएगा, किस तरीके से मैनेज करना है, क्या छोड़ना है, क्या रखना है। यू लर्न हाउ टू परफॉर्म इन द पेपर, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है कि पेपर में परफॉर्म कैसे करना है। सिर्फ प्रैक्टिस कर लेने से और इससे काम नहीं बनता है। मॉक टेस्ट के रिगरस प्रैक्टिस चाहिए होती है। सो प्लीज एक मॉक टेस्ट डेली दीजिए, ठीक है ना, बहुत इंप्रूव हो जाएगा। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट से बहुत इम्प्रोवाइज हो जाता है। थर्ड, प्लीज डू प्रैक्टिस इन इंग्लिश। इंग्लिश सबका वीक होता है और इंग्लिश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमने ग्रामर कर ली लेकिन हम टीचर्स के लेक्चर बंद ही नहीं करते, ठीक है ना। इंग्लिश रीजनिंग और क्वांट की तरह ही डिमांडिंग सब्जेक्ट है प्रैक्टिस के टर्म्स में, आप लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हो इंग्लिश की, ओके। डेली 1-2 क्विज भी बहुत इनफ होती है। आरसी के 1-2 क्विज दे दो, अलग अलग टॉपिक के दे दो, या फिर एक सेक्शनल तो दे सकते हो ना। आपके 30 में से 5 ही नंबर आएंगे, 6 आएंगे, लेकिन धीमे धीमे 1-2 नंबर इंक्रीज होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आप वहीं से सीखेंगे। लेकिन आप मेरी बात ध्यान में रखना, इंग्लिश प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, प्रैक्टिस कर करके ही आएगा, ठीक है ना। आप एक टीचर का वीडियो देखते रहोगे, उनके साथ सॉल्व करोगे तो आप अपने आप को जज नहीं कर पाओगे। आपको आइडिया नहीं लगेगा आपको कितना आता है, ये आपको कभी आइडिया लगेगा ही नहीं, ठीक है ना। आप जब खुद करोगे तब आपको मालूम चलेगा कि आपकी रियल पोजीशन क्या है, फिर उसमें सब इम्प्रोवाइज कैसे करना है। रीडिंग और प्रैक्टिस इंग्लिश का रामबाण है। सो प्लीज़ इसे याद रखिए, ध्यान में रखिए, ठीक है ना। मैं आपका टाइम बचाना चाहता हूँ क्योंकि सारे ही टाइप के शॉर्टकट्स मैंने भी यूज़ करके देख लिए थे और वो वर्क नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि कुछ चीज़ों का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जैसे पजल में स्पीड लाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, प्रैक्टिस और इम्प्रोवाइज करना ही होता है और कुछ नहीं होता। टाइम लेता है, वही उसका एक शॉर्टकट है। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि उसमें टाइम लगता है, वो टाइम हम देते हैं ना, इसलिए हमारा जल्दी होता नहीं। सेम फॉर द इंग्लिश, वी ओनली सी द टीचर्स वीडियो, ठीक है ना, उसे देखते जाते हैं और देखते ही जाते हैं, बस उसको ही करते हैं, कुछ नहीं करते। बट आप कभी प्रैक्टिस नहीं करते, और आप प्रैक्टिस करते नहीं हो तब आपको मालूम नहीं चलता कि आपको क्या आता है। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैराथन सेशन बहुत ही हेल्पफुल है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है ना। कोई भी टीचर डीआई का मैराथन करा रहा है, उससे होता ये है कि एक बार में उस पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाती है, बहुत अच्छे से पर्टिकुलर टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाती है और आप अच्छे से लर्न कर, मतलब एक अच्छा है प्रैक्टिस के लिए, वीडियो के लिए मैराथन सेशन अच्छे हैं। सिर्फ मैराथन मत करना, मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रीलिम्स में कोई आपका टॉपिक अगर वीक है, जैसे अरिथमेटिक की मैराथन कर ली, डीआई की मैराथन कर ली, ओके, इट्स अ गुड। 3-4 दिन में एक मैराथन करोगे, अच्छा है, मज़ा आएगा आपको, ठीक है ना। मैंने यूज़ किया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी नॉर्मली मैं आपको बोलूँगा मॉक टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स। एक मॉक टेस्ट अभी से ही दीजिए, एग्जाम तक दीजिए, 30-45 मॉक टेस्ट हो जाएंगे, इट्स इनफ। और आप काफ़ी कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे जब आपके नंबर धीमे धीमे इंक्रीज होंगे। और याद रखिएगा, अपने आप में अगर आप कोई सुधार नहीं करोगे तो मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ता है। लोग कहते हैं मेरे बढ़ते नहीं है, बट आप जहाँ कम पढ़ रहे हो वहाँ काम ही नहीं करते, ठीक है ना। आप वहाँ कुछ काम करोगे, कोई टॉपिक आपका वीक है उसे ठीक करोगे तभी वो बढ़ेगा, ओके। सो इसका भी ध्यान रखिए। नाउ मेंस, ठीक है ना, हम यहाँ प्रीलिम्स निकालने नहीं बैठे हैं, हमें सिलेक्शन लेना है। सो मेंस का पैटर्न क्या है, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, सब कुछ सेम है, सिर्फ जनरल अवेयरनेस एक ऐड होता है और बहुत बड़ा पोर्शन कवर करता है। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और ये बहुत बड़ा गेम चेंजर है, याद रखिएगा, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। अगर आप इंग्लिश में 5 नंबर भी लाओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। सेक्शनल कट ऑफ तो होती नहीं है। ओवरऑल अगर आप किसी एक सेक्शन में बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म कर गए तो आप सिलेक्शन ले लोगे। बहुत लोग जनरल अवेयरनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं एसबीआई जे के एग्जामिनेशन पे, बट ये डिपेंड करता है उस साल के पेपर पे भी कि उस साल पर्टिकुलर सेक्शन में वो कैसा था। सो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग के लिए आप ऑलरेडी कुछ ना कुछ करते ही हैं, बट जनरल अवेयरनेस में सबसे बड़ी गलती आप क्या करते हैं। टिप नंबर 1 है, स्टार्ट फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। आज अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, अगर आपने आज एसबीआई जे का टारगेट बना लिया है, सो प्लीज़ स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम फर्स्ट डे जनरल अवेयरनेस के लिए।
मैंने क्या फॉलो किए थे, डॉक्टर गौरव गार्ग एंड आदित्य दुबे सर, ठीक है ना, दोनों में से किसी एक को चॉइस कर सकते हैं। पेड फ्री, आदित्य दुबे सर का तो फ्री TNA भी है, अब वो गाइडली पे पढ़ाते हैं। और अगर मैं बात करूँ डॉक्टर गौरव गार्ग की, तो उनका पेड ही कोर्स आता है। इसको छोड़ के आप किसी भी टीचर को अगर फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें ही फॉलो कीजिए। आपको समझ आना चाहिए, आपको रिटेन करना है, ठीक है ना। आप टीचर बदलने मत बैठना, जिससे पढ़ो उससे पढ़ो। ये तो मैंने एग्जांपल दे दिया कि मैंने इनको फॉलो किया था। बाकी आपकी जो इच्छा, सारे ही टीचर्स बहुत अच्छे हैं। स्टूडेंट को डिसाइड करना होता है कि मेरे हिसाब से या फिर मेरे तरीके से मुझे क्या बेनिफिट कर रहा है। PDF अफेयर क्लाउड की देख सकते हो, प्रैक्टिस मॉक की भी PDF देख सकते हो। प्रैक्टिस मॉक की PDF फ्री है, ठीक है ना। और याद रखिएगा, प्रैक्टिस मॉक के अंदर एग्जाम से पहले 500 MCQs की भी एक PDF आती है जो कि बिल्कुल फ्री है। प्रैक्टिस पर्पस के लिए बहुत अच्छी है। अगर एक बार आप गो थ्रू हो जाओगे लास्ट में, तो थोड़ा कॉन्फिडेंट महसूस करो ये। ओके, मैंने अपने RRB PO के एग्जामिनेशन में एक बार गो थ्रू किया था, मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स अ गुड PDF। बट जनरल अवेयरनेस के बाद सेकंड है डू प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश सेक्शनल, ठीक है ना। इंग्लिश आपको नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस करना। प्रीलिम्स की कर रहे हो तो एक आध मेंस का सेक्शनल लगा लो, नहीं हो पा रहा है मेंस का सेक्शनल को 2 प्रीलिम्स का लगा लो, ओके। लेकिन आप थोड़ा बैठना सीखो, थोड़ा टाइम स्पेंड करना सीखो इंग्लिश के लिए। प्रैक्टिस मत छोड़ना इंग्लिश को, सही बता रहा हूँ। प्रैक्टिस से बहुत इम्प्रोवाइज होगा। जो गलती करते हो नोट डाउन करो कि मैंने आज ग्रामर में ये भी गलती की थी और ये रूल मुझे नहीं आया। इसी तरीके से सब कुछ लर्न होगा इंग्लिश के लिए। बट प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड रीडिंग ऑल्सो, मेंस क्लास ऑफ क्वांट एंड रीजनिंग, ठीक है। मेंस की आपको क्लास करनी है क्वांट और रीजनिंग की। PDF से पढ़ते हो तो PDF से पढ़ो, क्लास से पढ़ते हो तो क्लास से पढ़ो। बट अल्टरनेट डे पे एक एक क्लास करना शुरू कर देना, अगर आप प्रीलिम्स के एक अच्छे लेवल पे आके खड़े हो तो। अभी प्रीलिम्स में ही थोड़ा डामाडोल है, तो प्लीज फोकस ऑन द प्रीलिम्स। एक प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर आने लग जाए, ये मत पूछना आप क्या स्कोर आना चाहिए, ओके। वेरी सिंपल, जो मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें से आप आने चाहिए 95+ परसेंटाइल के अंदर, मतलब आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि उस लेवल पे लोगों ने क्या परफॉर्म किया उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ओके। और हो सके तो लाइव मॉक्स में ज़्यादा अपीयर हुई है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे कैंडिडेट आते हैं तो वहाँ रियल पिक्चर दिखता है, ओके। एंड फोर्थ इज वीकली 1 मॉक, ओके। वीकली 1 मॉक कर लीजिए, किसका, मेंस का। एक वीक में एक मॉक, ताकि आप पैटर्न हैंडल करने के लिए ठीक ठाक हो, ठीक है ना। हमको आदत ही नहीं होती मेंस में बैठने की, फिर कभी कभी क्या होता है, प्रीलिम्स की तो आदत होती है, फिर जाके मेंस में बैठते हैं, फिर कुछ हो नहीं पाता, ओके। आदत होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बैंकिंग के अंदर मॉक टेस्ट की आदत होना बहुत ज़रूरी है। मॉक टेस्ट की आदत ही नहीं होती, ठीक है ना, हैबिट होनी चाहिए उसकी। इसलिए वहाँ जाते हैं तो हम नर्वस फील करते हैं। हमने पहली बार ही तो किया है, अगर आपने बहुत बार किया होता तो, बहुत बार अगर आपने मॉक टेस्ट दे रखे हो तो यू कैन परफॉर्म वेरी वेल। क्यों? क्योंकि आप उससे हैबिचुअल हो, आपके लिए बहुत ईजी है वो करना। आप डेली ही एक मॉक टेस्ट लगाते हो तो आप रोज ही उस पैटर्न से आप इंट्रोड्यूस हो, तो क्या प्रॉब्लम आएगी। तो ये मेरी कुछ टिप्स थी, ठीक है ना। और ये मेरा एक थोड़ा सा गाइडेंस था आपके लिए कि आप प्लीज़ SBI JEE पे फोकस करना, ठीक है ना। जो भी कैंडिडेट अभी भी उनको लग रहा है कि कुछ सिलेक्शन नहीं हो सकता, नहीं, बहुत गोल्डन चांस अभी बाकी है। जो बच्चे SBI PO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लीज़ फोकस ऑन SBI PO। आपको JEE की प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि SBI PO में ऑलरेडी कवर हो ही जाता है वो, ओके। बट कुछ बच्चे जो SBI JEE के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो था। बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और प्लीज़ अपना टाइम फालतू की वीडियो देखने में वेस्ट मत करना। इससे बेटर है मॉक टेस्ट लगा लेना, पढ़ लेना, कुछ अपने टॉपिक्स कवर कर लेना, ठीक है ना। अपना टाइम वेस्ट मत करना। अगर आप जेन्युइन एस्पायरेंट हो तो फालतू की वीडियो देखना, 50 स्ट्रेटजी देखना कुछ वर्क नहीं करता है। डेली प्रैक्टिस, डेली स्टडी, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना, कुछ ना कुछ करते रहना, यही वर्क करेगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक और हैप्पी दिवाली।